हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमरजा फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है मंडे का। और बहुत ही बारिश हुई थी और बहुत अजीब सा ही मौसम था। तो यहाँ पे अप्पी ने ये प्याज वगैरह कट कर लिया था, ऑमलेट वगैरह कर लिए। और यहाँ पे अम्मा का पानी वगैरह भी रख दिया था। और मौसम देखिए, पानी गिर रहा था गाइस। और यहाँ पे अप्पी सारा सामान जो है, जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो अच्छे से इसमें रख रही थी भर के। और फिर से अच्छे से भर के रख दिया था। तो ये अप्पी सुबह सुबह ये वाला सारा काम कर रही थी। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक ही नहीं थी गाइस। तो यहाँ पे भैया अपना नाश्ता कर रहे हैं, इन्हें जाना था। और फिर उसके बाद यहाँ पे अप्पी भैया के लिए ऑमलेट वगैरह बना रही थी और ये पराठे। तो भैया का टिफ़िन वगैरह सब कुछ अप्पी ने लगा के दे दिया था। तो टाइम पे जल्दी से दे दिया था। फिर वो नाश्ता करके निकल गए थे। सो गाइस, यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी। जल्दी जल्दी से कड़क कड़क पराठे बनाया है। और उसके बाद फिर हमने अपना नाश्ता एंजॉय किया है गाइस, क्योंकि सुबह का नाश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ गाइस, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं शुरू में ही बोल दे रही हूँ, क्या होता है ना कि लास्ट वीडियो कोई जल्दी देखता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि पहले ही बोल देती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अच्छे से कमेंट भी कर दीजिए। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे मैं अपना गाना सुन रही थी और फिर अपना नाश्ता भी कर रही थी। अब नाश्ता करने के बाद फिर छत पे चली गई थी। तो छत पे खैर बारिश हो गई थी तो पूरा छत गीला था। तो इन लोगों का जो है बहुत मूड ख़राब था। तो ये लोगों को बिल्कुल भी छत में रहने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर अप्पी यहाँ पे अच्छे से इसको सुखा दी थी। और फिर मैं नीचे आ गई थी और फिर खाना वाना बन रहा था। फिर मैंने झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है, जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई की है। और साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होता है बारिश के टाइम, सर्दियों में बहुत ज़रूरी होता है गाइस। और बिल्कुल भी अगर घर साफ़ नहीं होना तो मन ही नहीं लगता है। फिर यहाँ पे फिर अच्छे से क्लीन कराया है झाड़ू पोछा लगा के। सो गाइस, यहाँ पे अप्पी भी नहा धो के जो है निकल गई थी। और धूप तो निकली नहीं थी, तो बहुत ठंडी थी। तो बड़ी अजीब सा ही मौसम था। बारिश हो जाता है ठंडी में तो फिर अजीब से ही हो जाता है। तो यहाँ पे अप्पी जो है निकल गई थी। और फिर उसके बाद अप्पी ऊपर चली गई थी। और फिर ऊपर कपड़े फैलाने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता था ना, क्योंकि जितने फैलेंगे उतने गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पे अप्पी जो है अभी नहीं फैलाई थी, अंदर ही रख दी थी। और फिर जो पानी वगैरह गिर गया था तो ऐसे ही डाल दी थी। तो ये देखिए, बड़ा ही अजीब सा ही मौसम हो गया था। तो हर तरफ गीला गीला सा माहौल था। हर जगह जो है गीला हो गया था, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी खासी हुई थी, बहुत ज़्यादा ही हुई थी गाइस। तो यहाँ पे फिर सुबह मतलब सुबह तो हुई थी और फिर रात में भी बहुत सारी बारिश हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, और ये लोग अंदर हैं, इनका बिल्कुल भी मूड अच्छा नहीं रहता है बारिश के टाइम। और ये देखिए, बादल कह रहे हैं मैं तो बरसूंगा ही। और सर्दी में बारिश का मौसम बड़ा ही अजीब सा ही लगता है गाइस, क्या ही बताएं। और फिर ठंडी भी बहुत अच्छी खासी बढ़ गई थी। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमने अपना लंच किया है। तो लंच में था ये सरसों का साग। तो बस साग साग ही खा रहे हैं, क्योंकि अम्मा पापा को बहुत पसंद है। और फिर हमने ये अपना लंच किया है। फिर शाम हो गई थी। फिर शाम को ये हमारा कॉफ़ी चाय, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही चल गया होगा कि हमारा डेली का है चाय कॉफ़ी वगैरह। फिर यहाँ पे अम्मा लोग पी रहे थे। और यहाँ पे फिर जो है हमने अपनी कॉफ़ी एंजॉय की है। बिस्किट भी खा लेते हैं, क्योंकि बिस्किट खाना बहुत ज़रूरी होता है। खाली चाय कॉफ़ी पिया नहीं जाता है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर हमने अपना जो है कॉफ़ी पिया है।
और फिर ये मैं अप्पी को बिस्किट ला के दे रही थी। और उसके बाद फिर आटा भी ख़त्म हो गया था, तो फिर आटा भैया ले आए थे, तो यहाँ पे अप्पी ने बहुत सारा काम किया था। पहले आटा भरा है और फिर उसके बाद आज डिनर में भी बहुत कुछ बनाया था, तो अप्पी ने बहुत मेहनत की है। और यहाँ पे मन्नत भी आ गई थी, तो ये देखिए मन्नत का ये रिएक्शन ही रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अप्पी ने अच्छे से आटे को भर दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये मन्नत का जो है मसाला वगैरह था, तो ये मन्नत लेने आई थी। तो ये बहुत जो है काम करवाती रहती हैं अपने घर का, ही देखिए। तो ये इनका ऐसे ही रहता है। फिर यहाँ पे अप्पी ने जो है डिनर की तैयारी की, तो डिनर में बहुत कुछ बनाया था। तो यहाँ पे अप्पी ने कचौड़ी बनाई थी मटर की, और मटर इस सीजन में आए तो जाहिर सी बात है बननी बहुत ज़रूरी होती है ना गाइस। तो यहाँ पे अप्पी उसी के लिए आटा गूंद रही है। तो इसमें है मैदा और थोड़ा सा आटा भी है, और फिर इसे मिक्स कर देते हैं। और फिर उसके बाद इसमें नमक डाला है और अजवाइन डाला है और ऑयल डाल के अच्छे से इसे मॉइन किया है। और एक सख्त थोड़ा सा कड़क जो आटा होता है ना, वैसा वाला आटा बनाया है। तो ये नॉर्मल वैसे ही जैसे आटा गूंदा जाता है कचौड़ी के लिए, वैसे ही अप्पी ने गूंदा है बहुत मेहनत से। फिर इसे अच्छे से गूंद के रेस्ट के लिए रख दिया था। और उसके बाद फिर अप्पी ने मटर को जो है मटर के भुना है और उसे अच्छे से पीसा भी है। तो यहाँ पे अप्पी ने आटा गूंद के रख दिया था। फिर प्लेटफॉर्म वगैरह भी क्लीन किया है। तो बहुत सारी मेहनत की है अप्पी ने, बहुत थक गई थी। तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, तो सो इम्पॉर्टेंट। तो अच्छे से सब साफ़ सफाई करके फिर काम होता है, फिर मन लगता है। तो यहाँ पे ये अप्पी ने काउंटर वगैरह भी क्लीन कर दिया था। और उसके बाद फिर अप्पी ने मटर लिया है, मटर को अच्छे से वॉश किया है, बहुत ज़रूरी होता है। फिर मटर ये फ्रेश मटर है, तो सर्दी में अच्छे खासी मटर आ रहे थे। तो यहाँ पे फिर अप्पी ने अच्छे से इसे वॉश करने के बाद इसमें डाला है लहसुन, मिर्चें और मटर, इसे अच्छे से पीस लिया था। और उसके बाद इसमें इसको थोड़े से ऑयल में डाल के भुना है। और इसमें मसाले डाले गए हैं, थोड़ा सा मसाला भी डाला था अप्पी ने। तो इसमें थोड़ा सा रेड चिली और धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर और नमक और हल्दी डाल के इसे अच्छे से भून लिया था। सो गाइस इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही भून लें। और फिर इसके बाद इसे उतार लें। ये देखिए इस तरह से उतर जाएंगे। और फिर उसके बाद ये अप्पी ने बर्गर भी बनाया था, तो बहुत सारा कुछ बनाया था। तो गाइस यहाँ पे अप्पी वही बर्गर के लिए आलू में प्याज, मिर्चें और हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स किया है। और इसमें रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर ही डाला है और नमक डाला है। और इसे अच्छे से मिक्स किया है। और मिक्स करके अच्छे से इसकी जो टिक्कियाँ होती है ना, वो बनाया था। वो बना के सेट करने के लिए फ्रिज पर रख दिया था। सो गाइस यहाँ पे अप्पी ने इसके अच्छे से जो है इस तरह से टिकिया बना के जो होता है, फिर उसको फ्रिज में रख दिया था 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे तब तक अप्पी ने कचौड़ी बना ली थी। तो ये मटर इसमें अच्छे से भर के इसे अच्छे से हाथों से बस फैला लिया था। और उसके बाद इसे इस तरह से भर के रख दिया था। और फिर मैंने इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई करके तला है मज़े से। और एकदम बहुत सारा जो है बहुत सारा कुछ बनाया था। अप्पी ने बहुत मेहनत की थी। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा कुछ इसमें मटर डालिए और इसके बाद इसे दबा के भर दीजिए। इस तरह से हाथों से फैला के आप इस तरह से आप कचौड़ी बना लीजिए, एकदम जल्दी से बन जाती है। और फिर उसके बाद इसे डीप फ्राई किया है एकदम मस्त, एकदम जो है इसको गोल्डन फ्राई करके तला है, मज़ेदार एकदम। सो गाइस ये देखिए रेडी हो गया, कितना यम, एकदम मस्त, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। तो ये रेडी हो चुका था। और फिर तब तक छोटा भैया भी आ गए थे। तो यहाँ पे ये छोटा भी आ गए थे और सनी भैया की शादी हो गई, तो कुछ सामान जो है
वो यहाँ पे रखना पड़ गया था। तो यहाँ पे छोटा भैया वही सब सामान जो था तो वो यहाँ पे घर में ले आए थे साथ ही में। तो यहाँ पे ये रख दिया गया था, तो इसे रख दिया तो वो ले जाएंगे बाद में ही। और उसके बाद जो है फिर छोटा भैया अपना सामान वामान लेके फिर ऊपर आ गए थे। तब तक खाना बन गया था, तो बहुत सारा जो खाना बनाया था तो छोटा भैया के लिए भी बनाया था। तो ये देखिए बड़े थक के आए हैं और ये पहले देख रहे थे कि भैया बना क्या है, पूछ रहे थे। तो इनको बता दिए थे भैया क्या बनाए तो फिर ये अपना बाद में आके खाएं। सो गाइस यहाँ पे अप्पी बर्गर बना रही थी। तो ये अप्पी वाला बर्गर है, अप्पी ऐसे ही बनाती है हमेशा, एकदम बड़ा ही मज़ेदार भी लगता है। तो बस इजी जो होता है ना, एकदम इजी तरीके से आप खाइए बर्गर मज़ेदार। यहाँ पे अप्पी ने बस ये जो आलू की टिक्किया होती है इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा से तेल में इसे ऐसे डीप वो सैलो फ्राई कहते हैं उस तरह से कर दिया था। और इसे यहाँ पे बन को कट करके फिर उसके बाद इसे अच्छे से सेक लिया था। और यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसे अच्छे से सेक लिया था दोनों तरफ से। और फिर उसके बाद इसमें जो है ये टिकिया, प्याज और दोनों तरफ सॉस और ग्रीन चटनी दोनों तरफ से लगा के बस हमारा यम्मी सा बर्गर बन जाता है। तो अप्पी हमेशा ऐसे ही बनाती है। तो ये अप्पी वाला बर्गर है, तो इस तरह से कुछ लीची बन जाता है और खाने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये देखिए अब फिर टिक्किया बनाते बनाते गाइस इतनी मेहनत हो गई सिलेंडर ही ख़त्म हो गया था। फिर अप्पी ने बहुत मेहनत की है गाइस, बता रहे अप्पी को बहुत सारा काम करना पड़ा था और साथ में सिलेंडर भी ख़त्म हो गया। तो अप्पी यहाँ पे सिलेंडर भी लेकर आ गई थी। तो ये अप्पी ने लगाया है। फिर अप्पी ने टिक्किया वगैरह जो है उसे फिर से फ्राई किया है। तब तक फिर बर्गर भी बन गए थे। सो गाइस इस तरह से एक तरफ सॉस एक तरफ ग्रीन चटनी लगाइए और रखिए अपना हमारी टिकिया। और यहाँ पे प्याज जो थे वो ख़त्म हो गया था लास्ट टाइम पे, तो मैंने काटा भी नहीं। और फिर बस इसे प्याज को अच्छे से भर दीजिए और हो गया, हमारा बन गया यम्मी सा बर्गर। क्योंकि ईजी वाला जो बर्गर होता है फिर हमने रख दिया था। फिर वहाँ पे मज़े से सब ने खाया है। तो यहाँ पे भैया को भी दे दिया था और इधर छोटा भैया भी खा रहे थे। ये हमारी मटर की कचौड़ी और चल रहा था यहाँ पे KBC। तो ये हमारा चलता ही रहता है बिग बॉस KBC। एंड अम्मा जो है TV सीरियल्स भी देखती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखती हैं, तो वो भी चलता ही रहता है। फिर यहाँ पे छोटा भैया जो है इनको बहुत गर्मी लगती है भाई। तो यहाँ पे ये बैठ के ये आए थे बाहर से, तो गर्मी इनको लग रही थी, वैसे हमें तो ठंडी लग रही थी, बारिश का मौसम में ठंड तो लगेगी। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने पहले भी बोला है लेकिन प्लीज़ मैं लास्ट में भी बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शेरू ने बहुत शैतानी की है यहाँ पे, शेरू ने पूरी रोटी जो है वो खींच ली थी और उनको सब खाना था, सबका रोटी खा लिए थे। तो बस यही था, मिलते हैं, बाय।